क्या कुछ कार्रवाई होती है, आगे चल करके क्या तस्वीर निकल करके आ रही है, उस पर वो बात कर रहे थे। और अब हम आज की खास चर्चा करने वाले हैं। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु में एक बहुत ही बिल्कुल ऐसी घटना घटी है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल चुप हैं और हंगामा काट रहे हैं किसी दूसरी चीज़ पर। हम पूरी बात आपको बताते हैं, फिर खास चर्चा करेंगे। तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मोहब्बत की दुकान का जो दावा किया जाता है उसमें इतनी नफरत क्यों है, और खासतौर पर सनातन को लेकर। तमिलनाडु में त्रिवेणवेली में एक 12 वर्षीय बालक पर हमला करके कुछ बाइकर्स गुंडों ने उसकी जनेऊ काट ली और साथ ही गुंडों ने उसे फिर कभी जनेऊ ना पहनने की चेतावनी भी दे डाली। सनातन हिंदू धर्म में जनेऊ को बेहद पवित्र माना जाता है और उसी जनेऊ को लेकर एक युवक को अपमानित किया गया। तो सवाल यह है कि मोहब्बत की दुकान में ऐसी नफरती सोच को कौन बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ यह भी बात है कि जब नेता सनातन को बीमारी बताएंगे, डेंगू मलेरिया बताएंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसी ही हरकत पर उतर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो वाले राहुल गांधी जी का इस पर कोई बयान नहीं है, किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जो सेक्युलरिज्म पर एक बयान दिया था, उसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा काट रखा है। पार्टी आंदोलित है। तमिलनाडु के गवर्नर ने सेक्युलरिज्म को यूरोप का कॉन्सेप्ट बताया था, बस इतनी सी गलती थी उनकी। क्या कांग्रेस पार्टी इसे गैर जिम्मेदाराना बयान मानती है और राज्यपाल को अविलंब बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा था कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है जो सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहा कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। जरा पहले उनको सुन लीजिए। Secularism in our country, in Bharat, is there any conflict? Bharat has never been. Bharat is born out of Dharma. How can there be conflict with Dharma? How can Bharat be away from Dharma? It can't be. Secularism is an European concept. Let it be there. Let them be happy. Bharat, there is no need. And so secularism was not brought in our constitution at the time when the constitution was made. तो इस पूरे मामले पर CPI के नेता D राजा ने कहा है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। And Mr. Ravi, what does he know about the Indian Constitution? People can ask him. And what does he know about India? And he talks about secularism, European concept. What does he mean by that? Secularism means keep religion and politics separate. Keep religion and elections separate. Don't mix religion. Don't bring lords, gods for electoral purpose, political purpose. As long as he is governor, he must abide by the constitution. Otherwise, as our party has said, no need to have governor at this point of time. He must be recalled. और जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर हल्ला बोल दिया है। जरा देखिए कि जयराम रमेश ने क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है। कांग्रेस के जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत क्यों, ये सवाल है। तो जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हमला बोला है और ये संजय निरुपम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लिखा है, ओवैसी और उद्धव ठाकरे की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र का माहौल सांप्रदायिक करने का अभियान चल रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। लेकिन तमिलनाडु की जो घटना है, खास तौर पर जो बच्चे के साथ जनेऊ काटकर और कभी जनेऊ ना पहनने की धमकी दी गुंडों ने, इस पर सब लोग चुप हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या कह दिया कि सेक्युलरिज्म यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, हंगामा काट रहे हैं। इसी पर आज की खास चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीकांत करुणेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत श्रीकांत करुणेश जी आपका। साथ में विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं।
श्रीकांत करुणेश जी बहुत बहुत स्वागत। विजय कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, मैं चर्चा को आपके जरिए आगे बढ़ाता हूं। ये बताएं कि जो मोहब्बत की दुकान है उसमें अगर कोई कह दे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, उसके बारे में आप सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बस खाली इतनी से बात कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर, उस पत्रकार के ऊपर हमला। अब यहाँ देखिए तमिलनाडु की ये घटना जिसमें एक बच्चे का जनेऊ काट लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आगे जनेऊ पहनना मत, खबरदार, अगर पहनोगे तो बस क्या हो जाएगा पता नहीं। ऐसे में सब लोग बिल्कुल चुप हैं और हंगामा कहाँ काट रहे हैं, जहाँ की तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक वाजिब बात कही है कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट सच मामले में हम कहते हैं कई तरह की ऐसी, संसदीय लोकतंत्र की बात कर लीजिए। संसदीय लोकतंत्र की बात हम कहते हैं ना कि फ्रांस रेवोल्यूशन से ये बात आई, फ्रांस की क्रांति से, तो उस तरह से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, यस ये बात सही है कि यूरोप से आई है। इस पर हंगामा कांग्रेस काट रही है। तो कहने का मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां बोलना चाहिए वहां बोलना ना पड़े, इसलिए कुछ नया लेकर के आ जाओ, जहां नहीं बोलना है वहां बोल रहे हैं। देखिए राहुल जी, आपने देखा होगा लाल जी कि राहुल जी पिछले दिनों से, पिछले एक साल से, चाहे वो देश पे हो या विदेश में हो, वो सीधे सीधे भारत जोड़ो आंदोलन, अपने अभियान को और मोहब्बत की दुकान को हर जगह बेचते हैं। चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे यूरोप के किसी और कंट्री में हो, चाहे इंडिया में हो, हर जगह वो कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है और ये जो नफरत का बाजार है उसको हमको ख़त्म करना है। तो आखिर राहुल जी के जो भारत जोड़ो अभियान के साथ में जब वो तमिलनाडु गए थे और उस तमिलनाडु में अगर एक बालक को कहे जो जनेऊ है, जिसको पवित्र धागा पहना जाता है, हिंदू में बहुत सारे लोग पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, अपने जो कर्म अनुष्ठान उनका होता है, ये एक पर्व है, अभी उस पे हो रहा होगा, और अकेला उस बच्चे को देख के जो बाइकर्स गुंडे थे वो आए और उसका जनेऊ काट दिया उस बालक का और उसको बोला कि आगे से तुम कभी जनेऊ मत पहनना। तो क्या इंडिया गठबंधन का जो तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ में जो एक लगातार अभियान था कि सनातन बीमारी है, सनातन कोड है, सनातन भला भला, जितनी चीजें वो कह सकते थे, कम से कम तमिलनाडु के डीएमके सरकार के वरिष्ठ मंत्री से लेके कांग्रेस के भी कई मंत्री कर्नाटक के उनको सुर में मिलाया था। खुद जो प्रियांक खड़गे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा, उन्होंने भी इस चीज को हाँ में हाँ मिलाया था कि उदयनिधि जो है स्टालिन ने सही कहा है जी। तो इतने सारे चीज नेताओं के बयान के बाद अगर ये घटना होती है तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि ये नफरत की दुकान जो आप, नफरत के बाजार में आप कौन सा मोहब्बत बेच रहे हैं कि अभी तक आपने एक शब्द नहीं बोला या कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक शब्द नहीं आया कि ये गलत है। उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने मिलके उस बच्चे को ले जाके केस थाने में एफआईआर करवाया है, केस दर्ज हुआ है। उसके बाद जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि पुलिस ने इस बात को कबूला है कि लोग जो थे वो बाइकर्स वाले गैंग उनको धमका रहा था कि आगे से तुम ये पवित्र धागा जो है, जनेऊ है, उसको नहीं पहनना है यहाँ। तो एक देश में ये सनातन की परंपरा और जिस परंपरा को लेके एक बच्चा संस्कारित होता है, वो अगर पहना है और जनेऊ पहन के वो गर्व महसूस कर रहा है तो आप उसके जनेऊ काट देंगे। ये तमिलनाडु में यही सिखाया जा रहा है लोगों को। ठीक है। तो ये नफरत की सियासत में आप जिस मोहब्बत की कह रहे थे वो शायद सिर्फ एक ढोंग है। रही बात दूसरी चीज, जब आप कह रहे थे कि आपको एकदम एक सेकुलरिज्म की बात कहते हुए जैसे लगता है कि सिर्फ इस देश में सेकुलरिज्म का सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक गार्जियन है। आप सेकुलरिज्म पे बात करेंगे तो जयराम रमेश जो ट्वीट किया है और एक गवर्नर को लेके जो एक भद्दी भाषा उन्होंने लिखी है, बहुत पढ़े लिखे जयराम रमेश हैं, उनको इस भाषा से गवर्नर एक राज्य के एक बहुत सम्मानित संवैधानिक जिम्मेदारी पे हैं। बिल्कुल। वो अपनी बात कहते हुए कन्याकुमारी में जब एक कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म जो है वो सीधे सीधे यूरोपियन मॉडल है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने क्या गलत कहा था? तो संविधान की सभा ने क्या इस बात को माना था? जो किसी संविधान की बहस चर्चा में जब ये बात आई थी तो संविधान सभा ने नहीं इसको रखा था। तो संविधान जो हमें मिला है और उसकी प्रस्तावना जो रखी गई है नवंबर 1949 में, आप उसमें देखिए कांग्रेस के लोग इसको झांक के आ जाएं कि क्या उसमें सेकुलरिज्म है? जो कांग्रेस ये संविधान, भारत के संविधान का जो मूल संविधान है उसके प्रस्तावना में है
तो अभी जो रवि जो बता रहे थे कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान जो सबसे कमजोर सरकार बन के सामने में थी, उन्होंने इस तरह का ये किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों जोड़ा था। बिल्कुल। तो ये बात अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा गया तो आप सारे लोग एकदम एक तरह से एक हमला कर देंगे ये इस बात को लेकर कि तुमने बोला क्यों। ठीक है, तो अगर आपने बोला क्यों तो क्यों नहीं रोकते हैं कि एमआईएम की पूरे के पूरे जमात जो मुंबई में एक जुलूस लेके खड़ा है और सड़क पर न्याय मांग रहा है और सड़क पे सरकार को धमका रहा है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आप इम्तियाज अली की जुलूस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं विजय जी से जवाब लेता हूं। विजय जी, ये क्या जहां पर बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे हैं और जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां बिना मतलब का हंगामा काट रही है क्या कांग्रेस? और ये मोहब्बत की दुकान में उनके लिए मोहब्बत क्यों नहीं है, जनेऊ वालों के लिए? क्योंकि राहुल गांधी ने तो खुद जनेऊ पहन के कहा था कि दत्तात्रेय ब्राह्मण है, तो राहुल गांधी जी का जनेऊ तो उस बालक का जनेऊ नहीं है, उसकी जनेऊ की रक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कि आप मोदी जी से एक किताब लिखवाएं जिसमें लिखा हो कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। उसमें ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए, हम उन्हीं के अनुसार फिर आचरण करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, क्या उस बच्चे का जो जनेऊ है वो राहुल गांधी जी ने काटा है या किसी कांग्रेसी ने काटा है या वहां के मुख्यमंत्री ने काटा है? किसने काटा है? आपके सहयोगी की सरकार है, आप वहां सरकार में शामिल हैं। मेरी बात, इस मामले पर आपने क्या बात की मुख्यमंत्री से? मेरी बात तो सुनिए ना। ये कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा है। अगर राज्य सरकार इस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी बात करेंगे और ऐसे दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और ये जो इस तरह के शैतान है किसी भी मजहब में हो सकते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी कहीं दूर मत जाइए, दिल्ली को सुधार लीजिए। वहां मुस्लिम इलाकों में क्या स्थिति है, हिंदू बहुल इलाकों में क्या स्थिति है, वहां के गुंडागर्दी से निपट लीजिए आप। भाई, हम आपकी हर बात से सहमत है। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल कोई हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, फांसी लगा दो। लेकिन राजनीति जब इनके किसी स्टेट में या इनके शासित या इनके सहयोगी द्वारा शासित किसी प्रदेश में कोई घटना होती है तो मोदी जी कहते हैं ना 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 ना, इस पर राजनीति नहीं। अभी आपको जवाब देना है कि आप इस घटना पर क्या कह रहे हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल के बयान पर आप क्या कह रहे हैं? जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही बात एम.के. स्टालिन जी को कहिए और आप क्योंकि वहां सरकार में भी शामिल है तो इस चीज को इंश्योर कीजिए। मैं श्रीकांत करुणेश जी का रिएक्शन लेता हूँ। श्रीकांत करुणेश जी, इस मामले में ये घटना कब की है श्रीकांत करुणेश जी, और इस मामले में अभी तक क्या आपको लग रहा है कि ठीक से कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं 3 मुद्दे इसमें बोलना चाह रहा हूं। मैं तमिलनाडु से हूं, तो यहाँ पे तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए, यहाँ पे जो इंडी गठबंधन है यहाँ पे जिसमें कांग्रेस शामिल है जी, ये लोग का बेस पार्टी है द्राविडन आइडियोलॉजी पे चलते हैं। ये लोग वेरी सीरियसली, आपको ये समझना चाहिए, बिफोर इलेक्शन डीएमके ने तमिलनाडु में साफ साफ बोला है सनातन है ना वो मस्कीटो की तरह है, मलेरिया डेंगू की तरह है, तो इसको हटाना चाहिए, इसको मिटाना चाहिए, एक वायरस है। मगर राजा ने भी बोला था। क्या इस बात में राहुल गांधी जी सहमत है? वो मानते हैं इस बात को? इनको बोलना चाहिए, अदरवाइज दे शुड नॉट स्टे इन दैट अलायंस। दूसरी बात है, राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं भारत जोड़ो के लिए जा रहा हूं, मगर काम तो भारत तोड़ने का काम तो जरूर कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण है, अभी मोदी जी गए हैं, विदेश गए हैं, अमेरिका गए हैं, किससे मिल रहे हैं? गूगल का जो सीईओ सुंदर पिचाई से मिल रहे हैं, अडोब का सीईओ शंतनु नारायण से मिल रहे हैं, ये आईबीएम का चीफ है, क्या नाम उसका, अरविंद जी से मिल रहे हैं, और लिसुसु से मिल रहे हैं, एएमडी से। तो बड़े 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 जो कंपनी वाले हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं, उन सब लोग से वो मिलके बात कर रहे हैं। ये किससे मिल रहे हैं? इल्हान ओमर, जो भारत विरोध का काम कर रहे हैं, इल्हान ओमर में जॉर्ज सोरस से मिल रहे हैं, बारबरा ली से मिल रहे हैं, रोहन खन्ना से मिल रहे हैं। ये लोग भारत के खिलाफ चल रहे हैं।
और ये पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं। बिल्कुल। और ठीक है, इन लोगों को मिलके राहुल गांधी जी करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है, ये सवाल बनता है। मैं लौटता हूं आपके पास। अच्छा, मेन चीज मैं तमिलनाडु का बोल देता हूं। तमिलनाडु का मेन चीज बोल देता हूं। डीएमके वेरी क्लियरली हर एक हिंदू मंदिर के सामने इनका जो आइडियोलॉजिस्ट है ना, पेरियार ईवेरा बोलते हैं, उसका मूर्ति रखा है। नीचे लिखा है, जो भगवान को मानता है वो मूर्ख है, वो पागल है, वो ठेकेदारी ले रखी है, ठेकेदारी ले रखी है डीएमके ने कि जो भगवान को मानता है वो मूर्ख है। जो भगवान हर एक हिंदू मंदिर के सामने ईवे रामस्वामी का मूर्ति है, नीचे डीएमके ने लिख रखा है जो भगवान का मान। क्या इनका इतना हिम्मत है ये किसी चर्च के सामने, किसी मस्जिद के सामने लगा सकते हैं क्या? वो भी भगवान को मानते हैं। ये तो साफ साफ बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है कि भेदभाव सनातन के साथ हो रहा है। भेदभाव सनातन बस यही कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पूछ रहे हैं ना, मैं एक चीज, मैं हिंदी इतना नहीं आता है मेरे को। नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ये नफरत की बाजार में ये बोलते हैं ना, ये मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं। हाँ। मगर ये गलत है। ये बोलते हैं हमारा देश है ना मोहब्बत का देश है। यहाँ पे ये लोग नफरत का बॉम्ब फेंक रहे हैं हर एक बार, क्योंकि दे वांट डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स। वो उनका प्यार मोहब्बत कहाँ पे है ना, माइनॉरिटीज के ऊपर प्यार है। ठीक है, क्योंकि उनको वोट थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सवाल तो उठ ही रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। लौटता हूं श्रीकांत करुणेश जी आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, दोनों नेताओं की, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर इस तरह क्यों टूट पड़ी है? तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसा क्या कह दिया? यही तो कहा है कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, और जो अभी डी राजा कह रहे थे कि राजनीति को, धर्म को अलग रखो, महात्मा गांधी का क्या कहना था इस मामले में, राष्ट्रपिता का? विनोद जी, ये बात अगर आप कह रहे हैं तो कांग्रेस के लोग, चाहे विजय जी हैं, उनको तो सोचना पड़ेगा कि जब महात्मा गांधी कहते थे कि अगर धर्म से आप, राजनीति को अगर आप धर्म से अलग कर देंगे हाँ, तो सीधे सीधे आप मान लीजिए कि वो राजनीति निरंकुश होगी। आप शरीर से आत्मा को निकाल रहे हैं। आप शरीर से आत्मा को निकाल रहे हैं। आपको विजय जी इस दौर के कांग्रेसी को समझ में नहीं आएगी ये चीज, क्योंकि आपकी राजनीति जो है, जो बात अभी करुणेश जी ने बहुत शानदार रखी है कि जिस बात को आप कहते हैं भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो के साथ मोहब्बत की दुकान कहते हैं, अभी हाल के अमेरिका के दौरे पे आप जिन लोगों से मिले हैं, जिसका नाम करुणेश जी गिना रहे थे, हाँ, इल्हान उमर का गिनाया, उसने भारत तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। तो ये जब भारत तोड़ो के एजेंडा वाले से आप वहां जाके मिलते हैं अमेरिका में जी, वो आइडियोलॉजी से लेकर आप जब इंडिया में, भारत में आप अपनी बातों को रखते हुए समाज को छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं जी, तो ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? कौन सी चार दुकान फोटो है देखने के, तब जब आप फोटो लेने के लिए फोटो ऑप की बात करते हैं तो आपको सेक्युलरिज्म के नाम बोलने पे ही आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, दिक्कत इसलिए होने लगती है कि आपके लिए सेक्युलरिज्म सिर्फ नैरेटिव है, उसमें कोई आचरण नहीं है। अगर ये सेक्युलरिज्म नैरेटिव नहीं है आपका, तो आज आप ये मानिए कि ये छोटे से इतनी पिद्दी सी पार्टी है AIMI का, और वो अगर वहां इसकी महाराष्ट्र को एक तरह से ब्लॉक किया हुआ है मुंबई चलो से, लाखों की तादाद में सड़क पे निकला हुआ है और कह रहा है कि हम कोई कानून नहीं मानते, ये इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अधिकार किसने दिया है? क्या राहुल गांधी इस मोहब्बत की दुकान में कहेंगे? इस देश में न्याय है, इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है। तो एक आपको पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र का इलेक्शन आना है तो आप पोलराइज कर रहे हैं, लोगों को सड़क पे ला रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आपके जितने भी सारे लोग हैं? क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का AIMI का साथ विजय जी छोटा सा जवाब, विजय जी छोटा सा जवाब। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये देश हिंदुओं का देश है और धार्मिक आधार पर, आचरण वैसा नहीं है ना, आचरण भी वही अगर होना धार्मिक आधार पर इस देश के हिंदुओं के साथ अगर भेदभाव होगा तो अगर क्या हो ही रहा है, आजादी, इस देश की आजादी खतरे में आ जाएगी। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी, और जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, वो सेक्युलरिज्म भी खतरे में आ जाएगा, ये भी सच है, ये भी सच है। बगल में आप जरा देख लीजिए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति। श्रीकांत करुणेश जी, योर फाइनल वर्ड सर। ये लोग सनातन के विरोध करते हैं ना, ये लोग है ना किसी जगह में छुपा के करते हैं। अभी डी राजा साहब बोल रहे हैं, उनका पूरा नाम डैनियल राजा है।
अभी अभी ये जो बोलते हैं ना मैं ब्राह्मण हूँ, उनका दादाजी का नाम है फिरोज खान। हाँ। तो ये लोग है ना चुप जाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सीधा विरोध करते हैं, सीधा विरोध करते हैं। मैं सेक्युलरिज्म का एक कंफ्यूजन है, ये लोग सेक्युलरिज्म में ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ये सेक्युलरिज्म इंडिविजुअल के ऊपर है, श्रीकांत कर्मेश के जी, ऊपर है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग सेक्युलरिज्म का ठेका लेके वो बोर्ड लगाते हैं ना कि भगवान को मानने वाले मूर्ख हैं, आप लोग जरूर इसके काउंटर में ये इतना जरूर कर लीजिए कि उनको कहिए जो इस तरह की ठेकेदारी लेते हैं वो महामूर्ख हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्रीकांत करुणेश जी, और विजय जी आपका भी, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक